तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में, जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल पे नाम देख ही लिया है। तो इनके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी अपडेट्स, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए इन तीनों स्टॉक्स में, वो आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में। और देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स में हमको पिछले कुछ टाइम में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है। जो स्टॉक अराउंड 4600 तक गया था, वो अभी 27-2800 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की गिरावट इसमें हमको देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ अभी जस्ट शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो है दोस्तों, देखिए HSBC की रिपोर्ट है, 5 अप्रैल की हमको ये रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो मतलब ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर उन्होंने 53% की अपसाइड यहाँ पर दिखाई है। और जो टारगेट दिए 4300 के दिए। हालांकि ये दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा प्राइस, लेकिन आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 53% की अपसाइड। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये रिसर्च रिपोर्ट में जो टारगेट दिए होते हैं उसमें मैं बहुत ही कम फोकस करता हूँ, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी होगी तो देर सवेर हमको वो टारगेट अचीव होते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर क्या रैशनल बताए गए हैं, क्या रीजन है जो इतने अच्छे टारगेट यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो QSR सेगमेंट की, QSR सेक्टर की यहाँ पर बात करी है HSBC ने, जहाँ पर मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बताई है इंडिया में ओवर दी नेक्स्ट 2 डेकेड्स। मतलब अगले 20 सालों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है QSR सेक्टर में, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी दोस्तों कई सर्वे के अनुसार बता चुका हूँ कि 20-25% CAGR से ग्रोथ हमको इस इंडस्ट्री में आती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ ये भी दर्शा रहे हैं। विद इट्स स्केल, यूबिक्विटस प्रेजेंस, मतलब कि जो रीच है इनकी, जो प्रेजेंस है अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड डिजिटल एंड डिलीवरी कैपेबिलिटी जैसी है इनके पास, जुबिलेंट इज वेल प्लेस टू कैप्चर दिस ग्रोथ। तो जुबिलेंट यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है टू कैप्चर दिस ग्रोथ, यानी कि पिज्ज़ा सेगमेंट में मार्केट लीडर है और यहाँ पर हमको डेफिनेटली कंजम्पशन एंड यहाँ पर ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। नियर टर्म अनसर्टेनिटी ज़रूर है यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि जो है रेजिग्नेशन हुए हैं और जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी कोई CEO यहाँ पर है नहीं, क्योंकि CEO का रिजाइन हो चुका है। तो नियर टर्म अनसर्टेनिटीज़ हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेशन का भी काफ़ी प्रेशर है। तो नियर टर्म अनसर्टेनिटीज़ हैं, लेकिन वैल्यूएशन अब जो है दोस्तों यहाँ पर अपीलिंग हो चुके हैं। तो ऐसा इनका कहना है कि वैल्यूएशन अब यहाँ पर अपीलिंग हो चुके हैं एज पर द HSBC, एंड जुबिलेंट इज ए लॉजिकल ओनर ऑफ सेवरल फॉर्मेट्स बाय टारगेट प्राइस यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि एडजस्टेड हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 53% की अपसाइड यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों और क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि QSR जो है इंडिया में अभी काफ़ी शुरुआती स्तर पे है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में ये हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। करीब 15 से 18% इनकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। दूसरे सर्वेज में जो है 20-25% के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। और लीडिंग कुजीन है, जुबिलेंट डोमिनेट करता है यहाँ पर पिज्ज़ा में, ठीक है, विच इज़ स्टिल एन नेसेंट मार्केट इन इंडिया। इफ वी कंपेयर इंडिया इवोल्यूशन ऑफ QSR विद अदर मार्केट्स, जुबिलेंट स्केल, यूबिक्विटस प्रेजेंस एंड एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड मेक्स इट लॉजिकल ऑनर ऑफ दी सेवरल, जैसा जस्ट हमने बात कर ली। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल विनर है QSR मार्केट में जुबिलेंट, राइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर ट्रस्टेड ब्रांड्स, क्रिएटिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। एंड साथ ही में देखिए पॉपॉय का दोस्तों जो आगमन हुआ है, जो लॉन्च हुआ है, वो एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर, नेक्स्ट ग्रोथ कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। और अब वैल्यूएशन भी यहाँ पर अट्रैक्टिव होते हुए नजर आए। तो ये एक रिपोर्ट है जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सारी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो मार्केट में दोस्तों अनसर्टेनिटी है, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक में इतनी करेक्शन है, और ये करेक्शन का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। एक अच्छे लेवल पे हमको ये देखने को मिल रहा है। 40% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो ये थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। प्राइस टर्म्स में वैसे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस टर्म में और सस्ता हो जाएगा। तो हो सकता है थोड़ी सी हमको यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आए, लिक्विडिटी बढ़ती हुई नज़र आए। तो आप इसको दोस्तों जरूर यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया यहाँ पर लंबे समय का होना चाहिए, अगले 2 से 3 सालों का एटलीस्ट मिनिमम यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। ये हो गई पहली कंपनी। दूसरी होगी उसके यहाँ पर HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक और HDFC का मर्जर होने वाला है। उसके मर्जर के अनाउंसमेंट के दिन काफ़ी ज़बरदस्त हमको तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उस मर्जर के बाद जो है स्टॉक का प्राइस फिर से हमको वहीं आता हुआ देखने को मिला है। जो ये गैप बना था इतना बड़ा, वो वापस फिल होता हुआ नज़र आ चुका है। लेकिन अगर आपके देखिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और आपको निवेश करना है, तो एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है यहाँ पर। जो सोच रहे थे, फोमो का शिकार हो रहे थे, मेरे से क्वेश्चन खुद पूछ रहे थे क्या आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा क्या इसको आप बाय कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये गिरावट है ना, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको फ़ायदा उठाइए, क्योंकि
बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली यहाँ पर ग्रो करने वाला है और जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो तो और भी ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आएंगे। मेरे को ये लगता है दोस्तों, जहाँ भी जिस सेक्टर में हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी, चाहे सीमेंट की हम बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल की बात करें, कैपिटल गुड्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो हर जगह यहाँ पर केपेक्स होने वाला है। आगे हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी हमारी देश में। तो हर सेक्टर यहाँ पर ग्रो होगा, हर सेक्टर को यहाँ पर बोरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और बोरिंग कहाँ से लेगी? क्रेडिट कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा। और क्रेडिट दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे बैंकों में आप निवेश कर सकते हैं जो आगे ग्रोथ डेफिनेटली होंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ये आपको एक मौका दे रही है। फिर शायद ये मौका नहीं मिले, जब ये सर्किट मारेगा 10% 20% के, तो फिर आप सोचेंगे यार काश बाय कर लिया होता। और ये मर्जर होने के बाद तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हैं लॉन्ग टर्म में HDFC बैंक के लिए। यहाँ पर कई सारी सिनर्जीज यहाँ पर डेवलप होंगी, कई सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, कई सारी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ये जो नियर टर्म अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो ऐसे जो यहाँ पर एसेट रिक्वायरमेंट्स हैं, SLR है, CRR है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में इनका कोई मैटर नहीं करेगा। तो इस लेवल पे आप दोस्तों इस करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। बस आपको कन्विक्शन होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको वहाँ पर पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। और साथ ही में अगर हम देखें तो HDFC बैंक दोस्तों यहाँ पर जो है कैपिटल भी रेज करा 50,000 करोड़ वाया बॉन्ड्स ओवर 12 मंथ। तो अगले 12 महीने में 50,000 करोड़ यहाँ पर जो है कैपिटल रेज करने वाले हैं, जो कि एक बैंक की तरफ से इतना बड़ा दोस्तों कैपिटल रेजिंग दोस्तों मैंने तो अभी नहीं सुनी थी पिछले कुछ टाइम में। इतना बड़ा कैपिटल रेज यहाँ पर होने वाला है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ से हमको और आती हुई देखने को मिलेगी। तो HDFC बैंक करंट मार्केट प्राइस पे एक डेफिनेट बाय है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव यहाँ पर नजर आते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर FL इंडिया में हालांकि कोई न्यूज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे बहुत ही शानदार नजर आ रहा है FL इंडिया की। अगर मैं बात करूं, देखिए Q4 के नंबर आने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। और Q3 और Q4 नॉर्मली FL इंडिया जैसी कंपनीज के लिए, जो डिजिटल एडटेक जो बिजनेस में जुड़ी हुई है, उनके लिए यहाँ पर नॉर्मली अच्छा रहता है, क्योंकि 3Q4 में एडवर्टीजमेंट का जो ट्रेंड है वो अच्छा खासा रहता है। तो स्टॉक की बात करें तो जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो ट्रेंड जो है यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आएगा। देखिए ट्रेंड को फॉलो कर रहा है स्टॉक, और एक काइंड ऑफ आप देखिए ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप देखिए ये जब तेजी आई थी, ये गजब की तेजी आई थी, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम हमको देखने को मिला था। लेकिन जब ये स्टॉक गिरा तो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो कभी भी हमको एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। और एक और अगर आपको यहाँ पर मैं ट्रेंड जो पैटर्न बताऊं, तो एक देखिए यहाँ पर एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम है, और ये जो वॉलेटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई बेसिकली यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, फिर थोड़ी कम वॉलेटिलिटी हुई, अब यहाँ पर बहुत ही कम वॉलेटिलिटी हो चुकी है, और यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम, एक बड़ा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये जो है एक मेजर, ये देखिए रेजिस्टेंस के आसपास है, तो कभी भी ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो FL इंडिया के बारे में तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। बात करते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन आपको यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे दोस्तों इसके इंडस्ट्री के मुकाबले, लेकिन इसकी ग्रोथ भी आप देखिए 50% CAGR से ये कंपनी ग्रो कर रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखिए 3 साल में 46% की टॉप लाइन ग्रो है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 100%। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 3 साल में 69%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 123%। तो इतनी शानदार ग्रोथ, उसके हिसाब से FL इंडिया का मुझे लगता है कि वैल्यूएशन यहाँ पर ठीक ही है, ज़्यादा कोई महंगे नहीं है। और ये करेक्ट होता है तो अगेन एक अपॉर्चुनिटी होगी, उस अपॉर्चुनिटी का हमको ज़रूर यहाँ पर फायदा उठाना है। तो ये है दोस्तों 3 कंपनी, 3 अपडेट। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।